मेजरमेंट ऑफ मैटर का सेकेंड पार्ट। वीडियो कभी भी पूरा देखोगे तो ही सीखोगे। किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने आप को बनाने के लिए तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेहनत करो, आगे लाइफ प्रॉस्पर रहेगा। आज ही मैं एक का सुना कि उसका पेमेंट पर मंथ 6 लाख है। सोचो, वो मेहनत किया, बना। आज लॉकडाउन में काम नहीं है किसी को और वो उसको आज जॉब मिला है। कितने का पर मंथ? 6 लाख, यानी ईयर का कितना हो गया? 72 लाख। साधारण घर का बच्चा और आज पढ़ा लिखा तो ऐसा बना। सुख के लिए पैसे की भी जरूरत होता है। जो जरूरी का चीज है उसके लिए तो पैसा चाहिए। बिना पैसे का कहाँ कोई चीज हो सकता है। चलिए, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? वैलेंसी पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट आए वैलेंसी। ये वैलेंसी को समझने के लिए अब यहाँ जैसे दिया है कि वैलेंसी बताओ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम का। तो हाइड्रोजन का 1 होता है। क्लोरीन का अब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्लोरीन का वैलेंसी 1। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो कितना हो गया? ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। अब कौन बच गया? सोडियम। क्लोरीन का 1 है और उसके साथ 1 सोडियम है, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी 1। ठीक। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें आयोनिक बॉन्ड है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एटम एलिमेंट है, ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, तत्व जो एक दूसरे से संयोग करता है, जुड़ता है। अब यहाँ क्या है? अलग अलग एलिमेंट जुड़ा है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइंड हुआ है, तो इसी को जुड़ने की कैपेसिटी जो है वही कहलाता है उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 2, सोडियम का 1, ये हुआ वैलेंसी। तो एक एटम दूसरे एटम से जो कैसे जुड़ता है, तो इसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ेगा। जैसे सोडियम का क्या है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? सब चाहता है लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन का है 17, तो 287 ये ऑर्बिट में रहेगा, जो अभी सिखाता हूँ। और मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने का बेसिक साइंस में मैं डाला हूँ और वो डिटेल में दिया हूँ। अगर ये चीज समझ जाओगे तो तुमको सब इजी लगेगा। केमिस्ट्री पढ़ने से, साइंस पढ़ने से इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं लाइफ में केवल 15 मिनट साइंस के लिए ट्यूशन पढ़ा हूँ और यही चैप्टर को सीखने के लिए कि एटम कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है एटम में। तो ये सोडियम आयन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस इसका कम हो गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? जो पॉजिटिव एनायन हो जाए वो केटायन, और जो निगेटिव एनायन हो जाए वो एनायन। ये आयन हो गया ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव। अब ये दोनों जुड़ गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, अट्रैक्शन हो गया, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। ओके, तो अभी तुम लोग को ये वैलेंसी के लिए मैं पूरा डिटेल में ले जाता हूँ। समझो, हिंदी में हम लोग या इंग्लिश में ABCD सीखते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते? ये सब वर्ड लिखना। तो हम लोग हाइड्रोजन हीलियम लिखना सीखते हैं पहले, सिंबल। अब ये कैसे मॉलिक्यूलर, क्यों यहाँ 2 लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो ये चीज सीखना। यहाँ MgCl2 क्यों लिखा, यहाँ CaO क्यों लिखा, ये तुमको अभी नहीं आता होगा। ये सीख जाओगे लिखना, तभी समझोगे। कि जैसे ABCD सीखते हैं उसके बाद वर्ड सीखते हैं, तो पहले एलिमेंट सीखते हैं और उसके बाद कंपाउंड सीखते हैं कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है। ओके, तो मैं डिटेल में तुमको थोड़ा समझाता हूँ। टोटल 118 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट? 118 एलिमेंट। जितना भी यूनिवर्स में चीज है, हवा, पानी, प्लेनेट, सन,
स्टार, अर्थ, ये सब किससे बना है? एलिमेंट से। ये 118 एलिमेंट से ही बना है। जब एलिमेंट मिलता है तो कंपाउंड बनता है, और अगर बिना रेशियो का मिलता है तो उसको मिक्सचर कहते हैं। तो इस संसार में, इस यूनिवर्स में कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, लेकिन सब बना है एलिमेंट से। अब ये हाइड्रोजन से कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 से 20 है, 1 से 20 तक है। ये तुमको लर्न करना पड़ेगा, तुरंत याद हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन फिंगर पर करने का, तो उससे क्या होगा? एटॉमिक नंबर तुमको लर्न होते जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, पहले 5 करने का, फिर 5 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, यहां तक 5 कर लेने का, यहां तक 5, तो 5 5 10 हो गया, 10 एटॉमिक नंबर। फिर 5 करने का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 15। ये जब याद हो जाए तब 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, देखा ना अभी 17 पढ़े थे, आर्गोन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक पहले लर्न करने का। जब कभी भी मैं पूछूंगा तो हाइड्रोजन से कैल्शियम, तो 10th में भी इजी हो जाएगा। अब किसी भी एटम के अंदर 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। यानी हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। लिथियम का 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन। ये सबका सिंबल है। H, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम का नाम S से नहीं रखा, क्योंकि S से सल्फर का नाम पड़ गया, इसलिए सोडियम का नाम लैटिन नेम नेट्रियम पर रख दिया, Na। सोडियम, नियोन, मैग्नीशियम, Mg, 2 लेटर ले लिया, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। एल्यूमिनियम, Al ले लिया। सिलिकॉन, Si, फास्फोरस, P, सल्फर, S, क्लोरीन, Cl, आर्गन, Ar, पोटेशियम, K, लैटिनम K से रख दिया, कैलियम से, और कैल्शियम Ca। और कुछ एलिमेंट दिया हूं जो कहीं कहीं कभी पढ़ना, लेकिन इतना तक तुमको लर्न हो जाना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर। आयरन का Fe, गोल्ड का Au, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, लेड, सिल्वर चांदी हो गया। मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में रहता है Hg, यहाँ पर लैटिन नाम भी दिया हूं, हाइड्रोजीरम। टीन जो टीना होता है Sn, स्टेनम पर नाम रखा है। टंगस्टन को वोल्फ्रेम, जर्मन नेम है, W रखा है। ये मैंगनीज है, मैंगनीज, और टंगस्टन का वोल्फ्रम पर रखा है। ये सबका लैटिनम, ये नाम तुमको सिंबल के साथ दिया। अब एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर, बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस, उसमें क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये ऑर्बिट में रहता है। तो ऑर्बिट को नाम होता है KLMNO। तो पहला ऑर्बिट में कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन का है? 2 ही रह सकता है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन। अब मेन है कि उसके एटॉमिक नंबर को कॉन्फ़िगरेशन करो कि कैसे वो ऑर्बिट में उसका इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K में गया केवल पहला सेल में। ऑर्बिट भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं, हिंदी में कक्ष बोलते हैं। तो K में गया 1। हीलियम को 2 इलेक्ट्रॉन, तो K में गया 2। लिथियम को 3 है, तो पहला K में 2 और L में 1। बेरिलियम को 4 है, 2 2। बोरॉन को K में 2, L में 3। कार्बन को K में 2, L में 4। नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7। नियोन 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा? 2 8। एल्युमिनियम, सोडियम को कितना? 11। तो K में कितना कैपेसिटी है? 2। L में 8 गया, L ऑर्बिट में, और N ऑर्बिट M में कितना चला जाएगा? 1, तो 281। मैग्नीशियम का 12, 282। ऐसे ही ये तुम सबका सीखोगे। 18 ऑर्गन का है, तो 288। अब पोटेशियम को 19 है, तो 19 क्या होगा? 289 होना चाहिए। KLM में कितना कैपेसिटी है? M में कितना? K में 2 रह सकता है, L में 8, M में कितना? 18। लेकिन 18 क्यों नहीं रखता है? तो लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ 9 डाल देते तो 8 2 10 9 19 हो जाता है 19,
लेकिन लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन KLMN चौथा ऑर्बिट में आ गया, फोर्थ ऑर्बिट में। कैल्शियम का 20 है, 2882। अब देखो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब वैलेंसी आ जाएगा तो वर्ड लिखना आ जाएगा, यानी कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिखने आ जाएगा। तो जिसके लास्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाह्यतम कक्ष में, तो अभी हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, यही उसका हो जाएगा वैलेंसी। वैलेंस और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होता है वैलेंसी संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजकता। तो लास्ट ऑर्बिट में जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जिसके लास्ट में 1 2 3 4 रहे वही उसका वैलेंसी हो जाता है। बाद में देखो जिसको 5 6 7 8 रहे उसको 8 में से माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गया 3। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो लास्ट में, लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और 8 में से 5 माइनस कर दो, वैलेंसी 3। जिसको 7 है 8 में से 7 माइनस किया, जिसको 8 है उसका वैलेंसी 0। ये एलिमेंट जिसका 0 रहे वैलेंसी वो किसी से कंबाइन नहीं करता, वो इनर्ट एलिमेंट होता है, निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व। और एक ये वाला हीलियम जिसको K में 2 कैपेसिटी था 2, तो उसका 0 लिखे है। तो अब जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे वो सब मेटल है और वो पॉजिटिव एलिमेंट है, और जिसके लास्ट में 5 6 7 रहे वो सब क्या है, निगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि जब ये कंबाइन करेगा तो 1 2 3 वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी ये सोडियम है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लास्ट में 8 हो जाएगा। तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है जब भी वो कंबाइन करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 6 है, ये 6 देगा नहीं, ये 2 लेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाता है। 8 पूरा करने के लिए 2 लेगा। तो वैलेंसी से ही अब हम लोग क्या लिखेंगे कि कंपाउंड कैसे लिखें। तो देखो वैलेंसी कैसे कर ले। अब जब तुमको वो देखोगे तो वैलेंसी 1 2 3 4 और 0 होता है। तो 0 वाला तो हो गया कि हीलियम, एक नियोन और एक आर्गोन, वो किसी से कंबाइन नहीं करता है। तो 1 2 3 वैलेंसी वाला कौन है, 1 2 3 4। 1 में आता है हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मरकरी और अमोनियम। कोई कोई ग्रुप में रहता है, जैसे मेरा नाम मनोज मिश्रा है, तो ये जो है मनोज और मिश्रा ये रेडिकल हो जाता है। अभी सोडियम क्लोराइड ये रेडिकल हुआ, मूलक तो ये हो गया पॉजिटिव रेडिकल और ये हो गया निगेटिव रेडिकल। अब कोई कोई रेडिकल ग्रुप में है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट लिखते हैं H2SO4, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। यहाँ अकेला एक नहीं है, 2 2 है, तो इसको क्या कहते हैं, कंपोजाइट रेडिकल। ठीक, पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल। और एक क्या होता है, सिंपल रेडिकल, कोई एक ही है अकेला तो ये सिंपल कहलाएगा, ये भी सिंपल है, लेकिन जब 2 में रहे तो कंपोजाइट रेडिकल। अब हम लोग इसको कंपोजाइट में नाम सीख लो। आज के बाद कोई भी कंपाउंड तुम आराम से पढ़ोगे। OH लगा रहे तो हाइड्रोक्साइड बोलने का, NO3 रहे तो नाइट्रेट, HCO3 लगा रहे तो बाइकार्बोनेट, NH4 लगा रहे तो अमोनियम, SO4 लगा रहे तो सल्फेट, CO3 लगा रहे तो कार्बोनेट, PO4 लगा रहे तो फॉस्फेट। अब वैलेंसी देखो 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन, तुमको इतना याद रखना, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और किसका याद रखो, क्लोरीन का, और हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट। 2 में किसका याद रखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, जो अभी तुम्हारे काम का है, कार्बोनेट, सल्फेट। ठीक, ये 2 में। 3 में बस एक को ही रखो, एल्युमिनियम और फॉस्फेट को याद, इसका वैलेंसी 3 है, और 4 में केवल कार्बन रखो। अब तुम जितना कंपाउंड है ना सब कंपाउंड लिख सकते हो। अब कंपाउंड कैसे लिखते हैं वो सीखा, एक्सरसाइज देखो करवाते जा रहा हूँ। गिव एग्जांपल, पॉजिटिव रेडिकल, तो प्लस वाला जो है जितना मेटल होता है वो पॉजिटिव रेडिकल होता है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड लिखा तो इधर वाला मेटल है, इधर वाला नॉन मेटल। जैसे मम्मी पापा का फोटो रहता है तो पापा का फोटो देखना इधर रहेगा, मम्मी का फोटो इधर, यानी पॉजिटिव इधर रहेगा, निगेटिव इधर रहेगा। तो कंपाउंड भी जो लिखते हैं इसी तरीके से लिखते हैं, प्लस पहले माइनस बाद में। तो इधर वाला मेटल जो रहता है इधर रहता है, मेटल नॉन मेटल समझा, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल है। जो प्लस है वो सारा मेटल है, और जो माइनस है
जिसके लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे वो सब क्या है, मेटल और बेसिक रेडिकल। और जिसके लास्ट में 4, 5, 6, 7 रहे वो सब निगेटिव रेडिकल है और वो सब नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन को देखो क्या था, 2 और 6, तो इसके लास्ट में 5, 6, 7 में बोला तो देखो 6 है, 6 है, ये क्या हो गया, नॉन मेटल, अधातु। और ये धातु, मेटल के लास्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के लास्ट में 5, 6, 7। और क्या बोल रहा हूं कि जो 1, 2, 3 वाला है वो पॉजिटिव मेटल है और जिसके लास्ट में 5, 6, 7 है वो निगेटिव एलिमेंट है। तो पॉजिटिव रेडिकल बोला तो वहां से देखो कि प्लस में कौन कौन है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम। और ये किसका वैलेंसी है वो यहाँ लिख देते हैं। प्लस वाला है तो 2+, आयरन का 2 वैलेंसी होता है, 2+ भी होता है, 3+ भी। सोडियम का 1 की वैलेंसी प्लस। बेसिक रेडिकल, यही प्लस वाले को बेसिक रेडिकल कहते हैं। कंपोजाइट रेडिकल में क्या बोला था, अमोनियम, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब क्या हो जाता है, कंपोजाइट रेडिकल। मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, 3 मेटल है जिसका अलग अलग वैलेंसी। 3 मेटल कौन कौन है जिसका अलग अलग वैलेंसी है, ये देखो। कॉपर, सबका वैलेंसी एक ही होता है, लेकिन कॉपर, मरक्यूरी और आयरन को, कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, 1 भी 2 भी। मरक्यूरी का भी 2 भी होता है, 1 और 2। और आयरन को 2 और 3 वैलेंसी। अगर एक वैलेंसी यूज करके लिखे तो क्यूप्रस लिखेंगे, और 2 जिसका मिनिमम 1 है तो कुप्रस, अस करके बोलेंगे। और ज्यादा वाला वैलेंसी उसका 2 है तो क्यूप्रिक करके बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। मान लो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, वैसे ही मरक्यूरी का 1, 2 है, 1 वाले में अस बोलेंगे, 2 वाले में इक। अब आयरन को 2 और 3 है, तो जो उसका कम वैलेंसी वाला है उसको अस करके बोलेंगे, जो ज्यादा वैलेंसी वाला है इक करके बोलेंगे। अभी इसको साथ समझो, Fe2O3 है तो Fe2O3 इक में आ जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और अगर FeO लिखे तो 2 वैलेंसी यूज किए तब फेरस ऑक्साइड। ठीक, ये वेरिएबल वाला कौन कौन है वहां वही पूछा, तो वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉपर, मरक्यूरी और आयरन, वो वहां पर लिख दिए। कितना ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, इसलिए बहुत ये करके। बायवैलेंट एसिडिक, जो पॉजिटिव करके है वो बेसिक रेडिकल है, और जो माइनस करके है निगेटिव आयन होगा जिसका माइनस, वो हो गया कौन सा, वो एसिडिक। पॉजिटिव वाला बेसिक, ये सब बेसिक रेडिकल है, बेसिक। और माइनस वाला क्या होता है, एसिडिक। अब जिसका 2 वैलेंसी, तो सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब 2 माइनस में है। नाइट्रेट का क्या है, 1 है, तो बायवैलेंट, तो यहाँ 2 वैलेंसी वाला नाइट्रेट नहीं आएगा, क्योंकि इसको 1 वैलेंसी होता है। 2 वैलेंसी वाला लिखे तो क्या लिखे, SO4-2। CO3 को ले सकते, वो -2 होता है, CO3। ट्राइवैलेंट, 3 वैलेंसी वाला फॉस्फेट होता है, PO4, 3+, ठीक, या Fe3+। बेसिक आए तो प्लस वाला लेना, एसिडिक वाला माइनस। ये बोला सबका सिंबल लिखो और उसका क्या, रेडिकल का चार्ज कितना है। तो मरक्यूरी Hg2+ और मरकरी Hg+1 भी है। पोटेशियम का 1 ही प्लस, ये मैं भर दिया हूं, देखो। क्लोरीन, कार्बन का C+ लेना, क्लोरीन का 1 माइनस लेना। ऑक्सीजन को 2 निगेटिव रहता है, क्योंकि 2 वैलेंसी है तो 2 माइनस, ये नॉन मेटल है ना तो माइनस में गया। राइट द स्टेप्स, ये अभी सिखाता हूं कि ये स्टेप कैसे लिखेंगे। क्या लिखना है कि केमिकल फॉर्मूला लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो क्या लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम को Na लिखते हैं और सल्फेट को SO4। अब सोडियम कितना वैलेंसी में था, 1 में। सल्फेट देखना 2 वैलेंसी में, अब क्रॉस कर दो तो ये 2 ले लेंगे, Na2 और SO4 कितना लेंगे, 1। तो सोडियम सल्फेट यही हो गया लिखना। लेकिन NaSO4 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग। तो Na2 क्यों लिखे, इसकी वैलेंसी इसको लगा दो, इसकी वैलेंसी इसको। दूसरा क्या दिया, सोडियम सल्फेट के बाद पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम को K लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3। पोटेशियम का देखना 1 वैलेंसी है और नाइट्रेट का भी 1 है, तो दोनों सेम है, तो क्या लिखो, KNO3। तो दोनों 1-1 था। यहाँ क्या था, सल्फेट का 2 था तो इसको लगा दिए। अब मुझे ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा, मैं सीधा लिख दूंगा NaSO4। SO4 का वैलेंसी 2 है तो यहाँ Na2 लगा दिए। लेकिन तुमको अभी स्टेप में बताना है। सोडियम सल्फेट,
उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, फेरिक क्या है, फेरिक फॉस्फेट। तो इक वाला है, तो इक वाला ज्यादा वैलेंसी वाला लेंगे कि कम वाला, जब तो फेरिक फॉस्फेट, फॉस्फेट का कितना होता है PO4 का, तो फेरिक फॉस्फेट, फेरिक मतलब आयरन हो गया, अब फॉस्फेट PO4 को बोलते हैं। तो यहाँ इक बोला तो इक हो गया, इसका ज्यादा वैलेंसी वाला कौन होता है 3, और फॉस्फेट का भी कितना होता है 3। तो जब दोनों का सेम हो जाए तो क्या करोगे, नहीं लगाओगे, तो क्या लिखेंगे FePO4, यही हो गया फेरिक फॉस्फेट लिखना। एग्जाम में ये सब बहुत छोटा छोटा देखो आंसर है, कितना इजी से लिख सकते हो। फेरिक फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O। अब कैल्शियम देखना 2 वैलेंसी में है प्लस में, और ऑक्सीजन 2 माइनस में है, तो दोनों तो सेम है, तो सेम है तो क्या लिख देंगे, तब नंबर नहीं लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। उसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम को क्या लिखते हैं Al, हाइड्रोक्साइड वहां दिखा है कंपोजाइट OH। एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी में, 3 वाले में एक नाइट्रोजन और एक एल्युमिनियम याद रखना, हाइड्रोक्साइड का 1 है, तो अभी क्या लिखूं, Al 1 लेंगे और हाइड्रोक्साइड 3 लेंगे, तो ऐसे 3 ब्रैकेट किए, ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बस आंसर हो गया सबका। अब ये मॉलिक्यूलर मास सिखाता हूं, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड, तभी सिखाए थे। अभी सोडियम सल्फेट, सोडियम तुमको कभी ये वर्ड में दे देगा, तो सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, NaSO4, Na का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, इसलिए क्या लिखा Na2SO4, Na2SO4। अब बोला मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर वर्ड में लिख लेना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO, Na कितना है 2, प्लस कर देने का। अब सल्फर है, सल्फर 1 ही है, S×1, ऑक्सीजन कितना है 4। सोडियम का कितना पढ़ा था, सोडियम का 23 और इंटू 2, सल्फर का 32। एटॉमिक मास अभी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लोगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लगभग डबल हो जाता है, सोडियम का 11 है, तो 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 12 होता है, तो कितना हो गया मास 23 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो डबल कर दो, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और इंटू 4। अब ये कर दिए 46, 32 और 64, सबको ऐड कर दो, 4 2 6, 6 12 के 2 1, 6 1 7 3 10 4 14। तो सोडियम सल्फेट का कितना हो गया 142। डाल्टन लिख दो, डाल्टन, या नहीं भी लिखो चलेगा, तो 142 डाल्टन। ऐसे ही सबका क्या निकालोगे मास, ओके, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास। यही तरीका है, टीचर कभी दे देगी एटॉमिक मास, कुछ स्कूल में ये वर्ड में दे देगा, और तब तो तुमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आना चाहिए। अब 1-2 मैथ्स है कि क्या होगा, ओके। अभी आप लोग पढ़िए मन से। एवोगाड्रो नंबर कितना था 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेसिक बात समझ में गया। अभी एक ले लेता हूं कि हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या लिखते हैं OH। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का 1, तो क्या लिखूं Mg 1 लेंगे और OH 2। अमोनियम क्लोराइड लिखना है, तो अमोनियम देखना NH4, मैं दिखाया सबका नाम, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। अमोनियम का भी 1 है और क्लोरीन का भी 1 वैलेंसी में, तो क्या लिखूं अमोनियम क्लोराइड। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही वैलेंसी नहीं आएगा तो कंपाउंड लिखने नहीं आएगा। मेरा ध्यान इसी पर है कि तुमको ये कंपाउंड लिखने आना चाहिए, ठीक है बच्चे। मन लगा के पढ़िए, दिल लगा दो, जान लगा दो, फिर देखो दुनिया कितना मस्त लगेगा। मस्त में रहने का, खुश रहने का, कोई डांटे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप में आजाद रहो, और आजादी को ऐसे रहो कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, फिर एंजॉय भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो जो भी इसका क्वेश्चन था और जो कुछ क्वेश्चन आंसर है ये सब तो बाद में, मेरा मेन था कि तुमको कंपाउंड लिखने आना चाहिए। अच्छा कुछ और देख लो, कुछ कुछ कही दिया है, ये सब अंदर में क्वेश्चन पूछा है। विच आर द बेसिक रेडिकल, विच आर द एसिडिक। जो पॉजिटिव है वो क्या हो गया बेसिक रेडिकल, बी लिख दो, और जो माइनस वाला है वो एसिडिक रेडिकल, एकदम इजी। फिर कह रहा है क्लासीफाई द रेसिडिकल इनटू 2 टाइप, यानी कौन टाइप, सिंपल रेडिकल और कंपोजाइट। जो अकेला है वो सिंपल रेडिकल। अब ये में क्या है सल्फेट SO4, ये कंपाउंड नहीं हुआ, आधा हुआ,
तो सल्फेट बोलते हैं, तो ये कंपाउंड में दो दो है तो कंपोजाइट, ये सिंपल रेडिकल। तो ये हो गया कौन सा, सिंपल रेडिकल, सिंपल रेडिकल, सिंपल, ये कंपोजाइट, ये सिंपल रेडिकल, ये कंपोजाइट रेडिकल, ये कंपोजाइट क्या पढ़ेंगे, अमोनियम, ये ब्रोमीन, ये सिंपल और ये कंपोजाइट रेडिकल। टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है। जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन भी बोलते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, कैटायन। निगेटिव को क्या बोलेंगे, एनायन। पॉजिटिव को और क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। निगेटिव को क्या बोलते हैं, एसिड। एक ही बात को देखो कितने तरीके से पूछता है। तुम लोग को कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अभी समझो मैग्नीशियम क्लोराइड, एक क्वेश्चन अंदर में दिया है कि हाउ मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी रिटन। मैग्नीशियम क्लोराइड हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे, तो मैग्नीशियम का क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किसको सिखाया है बुक में, सोडियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए क्या करोगे, मैग्नीशियम लिख लोगे, उसका 12 होता है तो 282, तो उसका क्या दिखाओगे कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर देना, -2। और क्लोरीन ऐसे ही 2 8 से बनती, ये 1 देगा तो वैलेंसी दोनों का अलग अलग है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, क्लोरीन की 1, तो क्या लिखेंगे, MgCl। ये हुआ लिखने का तरीका। चलिए अभी और बाद में अस्तित्व से पढ़ने का। ऑल द बेस्ट।